नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज़ के इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यह आसियान है क्या। आसियान का फुल फॉर्म जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण पूर्वी देश हैं उन्हीं को मिला के एक संगठन बनाया गया है जिसको आसियान कहते हैं। वर्तमान समय में इसमें कुल 11 सदस्य हैं। यह जो 22वां इसका आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ उससे पहले इसमें 10 सदस्य होते थे। 22वां शिखर सम्मेलन में एक सदस्य इसमें और जुड़ा और उससे अब इसके जो कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई है वह हो गई है 11। भारत आसियान देशों में से एक सदस्य नहीं है बल्कि यह उसका एक ऑब्जर्वर देश है जो मुख्य सदस्यों से अलग है। आसियान की ही तरह एक संगठन और है जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत इसमें है। इन 8 देशों में से एक देश भारत भी है, लेकिन आसियान के जो सदस्य देश हैं उसमें भारत नहीं है। भारत एक ऑब्जर्वर कंट्री है। तो एक चीज हम इसमें समझ लेते हैं, जो हमारा 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है यह 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। जो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, उसमें इस 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 2 महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। पहला, वर्ष 2026 को इसमें भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष, जो वर्ष 2026 है उसको इस शिखर सम्मेलन में भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसी प्रकार जो 2024 में जो इसकी समिट हुई थी उसमें वर्ष 2025 को भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और इस बार जो ये बैठक हुई है 2025 में, तो इसमें 2026 वर्ष को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यह इसका पहला पॉइंट है जो जरूरी है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें एक CSP जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसको हिंदी में हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी कह सकते हैं। तो यह भी एक ड्राफ्ट लागू किया गया, इसको अपनाया गया आसियान देशों के द्वारा, जो कि 2026 से लेकर 2030 के मध्य में आसियान और भारत के बीच में
होने वाली कार्य योजना को बताता है, यह भी लागू किया गया। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस शिखर सम्मेलन से निकलता है वह यह है कि 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी होती है भारत और आसियान के मध्य में, तो उसकी 2026 से लेकर 2030 तक की कार्य योजना के बारे में बात की गई। यह दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस समिट से लेके। अब आसियान जो देश है, जो आसियान संगठन है, यह भारत देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह इसलिए है क्योंकि एक तो आसियान जो देश है वह भारत के लिए जो आसियान है, जो आसियान देशों का संगठन है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसलिए आसियान की महत्वता भारत के लिए बहुत अधिक है। दूसरा, यह भारत की कई रणनीतिक जो विचारधारा है उसका साझेदार है। जैसे कि भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें आसियान देश भारत का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त इंडो पैसिफिक आउटलुक, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। यह भी एक बढ़िया एक व्यापक मुद्दा है जिसके ऊपर जो आसियान देश हैं वह भारत को समर्थन देते हैं। इसके अतिरिक्त फिलीपींस के साथ में ब्राह्मोस मिसाइल का जो समझौता हो रहा है, उसमें भी जो आसियान के देश हैं वह भारत को समर्थन देते हैं। तो यह कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, ऐसे कुछ समझौते हैं जिनमें आसियान देश के जो सदस्य हैं वह भारत का खुल के समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त संपर्क और तकनीक में भी आसियान जो देश हैं वह भारत का बहुत समर्थन करते हैं। जैसे कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के तीनों देशों से होकर गुजरने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, उसमें सभी आसियान देश समर्थन दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त 5G टेक्निक हो गया, AI हो गया, फिनटेक हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इसमें भी आसियान देश भारत का सहयोग देते हैं। इसमें हम एक चीज की बात कर लेते हैं, जो हमने इंडो पैसिफिक आउटलुक की बात की। यह शब्द महत्वपूर्ण है जिसका फुल फॉर्म होता है आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। अब इस चीज को समझ लेते हैं, इस टर्म को, कि आखिर ये टर्म है क्या। यह 2019 में आसियान द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, जो कि आसियान देशों की इंगेजमेंट को बताता है इंडो पैसिफिक रीजन में। जो भारत प्रशांत भारत क्षेत्र है वहां पर आसियान देश कैसे क्या कार्य करेंगे, क्या उनका इंगेजमेंट रहेगा भारत की पॉलिसीज को लेके, वह यह डॉक्यूमेंट दर्शाता है। और इसी को आसियान देश सपोर्ट करते हैं, AOIP को। आसियान में वर्तमान समय में 11 देश हैं, 10 देश पहले से थे और एक 11वां देश तिमोर लेत्से। या तिमोर लेस्ते देश जो है यह 11वें सदस्य के रूप में जुड़ा,
जिसकी राजधानी दिल्ली है। तो यह 11वां देश है आसियान संगठन में। तिमोर लेस्ते जिसका नाम है, यह एक छोटा सा देश है। तो अब जो आसियान देशों के अंदर सदस्यों की संख्या हो गई है वह 11 हो गई है। तो यह इस टॉपिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने आपके साथ साझा किए। यह 22वें आसियान भारत जो शिखर सम्मेलन हुआ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी जो आपके काम आ सके। ऐसे ही और वीडियोस के साथ में आपसे आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।